अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अकील हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी आईना। आज के प्रोग्राम में बात होगी हाफिजाबाद के हल्का PP 37 के हवाले से। और मुझे इस वक्त स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़िया निगार हैं और हाफिजाबाद की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं, अंदर की खबरें भी इनके पास होती हैं, अब्दुल कैलानी साहब। और मुझे स्टूडियो में मेरे दूसरे मेहमान जिन्होंने ज्वाइन किया है वो भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राय कैसराबाद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, इनकी भी गहरी नज़र होती है हाफिजाबाद की सियासत पर। अब्दुल कैलानी साहब, आप बताइए ये PP 37 पे क्या चल रहा है? जी हाशमी साहब, अगर बात करें ये PP 37 की तो मेरा ख्याल हाफिजाबाद की इधर 3 सूबाई हल्के हैं। तो सबसे जो सूरत हाल है ना, पेचीदा या गंभीर कह लें कि बड़ी ज़बरदस्त सूरत हाल बन गई है PP 37 की। PP 37 में कैंडिडेट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियाँ शाहिद हुसैन भट्टी हैं, सबका MP हैं, सबका MNA हैं। दूसरे कैंडिडेट हैं मियाँ मामून जाफर तारड़ हैं, वो भी सबका MP रह चुके हैं लास्ट न्योर में। उसके अलावा जो तीसरे कैंडिडेट सामने आए हैं वो चौधरी असदुल्ला आरई हैं, जो कि सबका 2 बार MP रह चुके हैं। तो सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है। नून लीग की तरफ से मियाँ शाहिद हुसैन है, IPP के कैंडिडेट हैं मियाँ मामून जाफर तारड़। तो चौधरी असदुल्ला की एंट्री जब से पड़ी है तो मजीद सूरत हाल जो है ना वो दिलचस्प हो गई है। उसके साथ ही मैं वो तो PTI के प्लेटफॉर्म से हैं, साथ उन्होंने अपने वो उस पे पैनाफ्लेक्स पे चौधरी मेहदी हसन भट्टी की तस्वीर लगाई है। तो वो अनाउंसमेंट भी मेरा ख्याल PTI की तरफ से ऑफिशियली उन्होंने डिक्लेयर किया चौधरी असदुल्ला को। लेकिन उनके साथ ही चौधरी अमानुल्लाह सिंधु है, हमारे इधर सीनियर वकील हैं हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में, बड़ी देर वो PTI में रहे, बड़े मुतहर्रिक कारकुन हैं माशाल्लाह, दबंग वो वकील भी हैं। तो वो भी कह रहे हैं कि जी PTI का कैंडिडेट तो मैं हूँ, क्योंकि चौधरी असदुल्ला ने तो वो लिख के दे दिया था कि मैं PTI को छोड़ रहा हूँ और मैं इससे मेरा कोई तल्लक नहीं है। तो अब जो है ना वो PP 37, 38, 39 में से जो है ना सबसे जो बड़ा मार्का देखने को मिल रहा है वो PP 37 का है। राय साहब, ये पिछले दिनों में ये सोशल मीडिया पे ये चल भी रहा है असली और नकली, क्या कहेंगे बुरेदारा ग्रुप का असली कैंडिडेट कौन है? अगर देखा जाए तो जो PTI की वो जो टिकटें हैं ना वो तो मिली थी मेहदी हसन भट्टी को। ये जो असदुल्ला आरई साहब जो है वो उनके उम्मीदवार हैं, बुरेदारा ग्रुप के उम्मीदवार हैं। जहाँ तक बात है कि है ना कैलानी साहब ने PP 37 की, तो वाकई ये ना पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये जो सूबाई हल्का है बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि जितने तीनों उम्मीदवार ने साबिक MPs रहे हैं, मियाँ शाह से एक दफ़ा MNAs भी रहे हैं, तो मुकाबला तो बड़ा दिलचस्प होगा। अगर जलाल पर भट्टियां की बात कर ली जाए ना तो असदुल्ला आरई की एंट्री ने मियाँ शाह हुसैन के लिए थोड़ी सी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। उसकी वजह ये है कि वो जलालपुर और गिरत नवाह में अगर वो जितने भी वोट लेंगे, अक्सरियत जो वोटों की होगी तो मियाँ शाह हुसैन के होंगे। तो इससे मियाँ मामून जाफर तारड़ उनकी पोजीशन ना पहले से भी बेहतर हो गई है। जो अवामी सर्वे है, जो हालात वाक़ियात है, वो पहले यही बता रहे हैं कि मियाँ मामून जाफर तारड़ जो है ना वो इन सबसे आगे जा रहे थे पहले भी, लेकिन असदुल्ला के मैदान में आने से उनकी जो पोजीशन है ना वो और बेहतर हो गई है। तो अब देखते हैं 8 फरवरी को जीत का सिरा करके किसके सर सजता है, ये बस देखने वाली बात है। कैलानी साहब, ये असदुल्ला आरई साहब जो है इनकी पोजीशन जो है पहले तो लग रहा था कुछ डगमग सी थी, अभी जब बुरेदारे का टैग लगा और PTI का, तो क्या समझते हैं कि ये मुकाबला अब टफ नहीं हो गया? जी बिल्कुल, आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हाशमी साहब। इसी PP 37 में जो ये सबका 69 था, इसमें 2 बार चौधरी असदुल्ला 2018 में भी और 2008 में भी और 2013 में 2 बार मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए और बड़ी मार्जिन से इन्होंने लीड ली थी। तो फिर 2018 में भी वो आए थे, लेकिन वो तहरीके लबैक के प्लेटफॉर्म से आए थे, उन्होंने 20,000 के लगभग वोट लिया था। और मुझे याद है कि उन्होंने 2018 के इलेक्शन में भी जब उन्होंने 20,000 वोट लिया तो चौधरी मामून जाफर तारड़ ने वैसे जीता था वो इलेक्शन, वो तीसरे नंबर पर आए थे, दूसरे नंबर पर भी मियाँ शाहिद हुसैन भट्टी थे, लेकिन उन्होंने हार कर भी हार जरूर पहने थे अपने डेरे पर। ठीक है, तो मेरा ख्याल है अब भी उनका टारगेट यही है कि अगर जलालपुर से मैं नहीं तो कोई और भी ना हो। ये बात यकीनी बात है कि वो
अभी मैं वो देख भी रहा था, मुस्लिम लीग की कायदीन की वो एक कंपेन में वो कर रहे थे, स्पीचेस कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि हम आपको बताना चाहते हैं कि चौधरी असदुल्ला की जो एंट्री पड़ी है पीपी 37 में, ये इलेक्शन जीतने के लिए नहीं है, ये नुकसान करने के लिए गया है मियां शाहिद हुसैन भट्टी का। तो जो सूरत हाल अब सामने आई है चौधरी असदुल्ला की एंट्री के बाद, वो चौधरी मेहदी हसन भट्टी जो उनके ग्रुप लीडर हैं, तो वो उनके साथ कंपेन तो उन्होंने शुरू की है, कंपेन कर रहे हैं, लेकिन साथ में जो चौधरी असदुल्ला का जाती वोट बैंक मैं नहीं समझता कि उनका कोई है। पीटीआई का खामोश वोटर मेरा ख्याल है उनको वोट देगा, जरूर देगा। तो इसका नुकसान जो हुआ है ना, वो सबसे बढ़कर मियां शाहिद हुसैन भट्टी को है। पहले ऐसे जा रहे थे मियां मामून जाफर तारड़ और मियां शाहिद हुसैन भट्टी, बड़ी शमूलियतें हो रही थी, बड़े बड़े धड़े मिल रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, बाद में तरवीदें भी हुई। लेकिन अब चौधरी असदुल्ला के आने से ना मुश्किलात बढ़ गई हैं मियां शाहिद हुसैन भट्टी की, क्योंकि जलालपुर वो एक पीपी 37 का सबसे बड़ा कस्बा है, तो उधर से अगर वोट डिवाइड हो जाने घर से ही, तो आगे जाके तो फिर चौधरी मामून जाफर से भी मुकाबला है। तो दूसरे कैंडिडेट भी हैं, वो तहरीक लबैक के भी हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग वो ना कौन सा ग्रुप है उसके भी हैं, वो राय बरादर, तो शाकरुल्ला मेरा ख्याल है वो किस पार्टी से तल्लक रहे थे। ऐसे वो 4 5 6 कैंडिडेट हैं, वो वोट तो लेंगे, लेकिन जो घर से उनके कैंडिडेट आ गए हैं, और दोनों 2 मरतबा दोनों MPs रहे हैं, मियां शाहिद हुसैन MNA भी रहे हैं, लेकिन जलालपुर की आवाम के लिए अब मुश्किल है, वो डिवाइड होगी, जितनी भी होगी, ज्यादा मेजॉरिटी में चलो ना सही, लेकिन डिवाइड होगी, तो जो मियां शाहिद हुसैन के लिए बड़ा मुश्किल है। क्या कलानी साहब से इत्तेफाक करते हैं मियां शाहिद हुसैन के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं? जी बिल्कुल। हाशमी साहब, जो सूरत हाल है ना, वो ऐसे है कि कुछ खामोश वोटर, जैसे कलानी साहब फरमा रहे थे, वो इस दफ़ा को सरप्राइज देगा। कुछ जो खामोश वोटर है ना, वो इस दफ़ा लाजमी सरप्राइज देगा। पीटीआई का वोटर, पीटीआई के वोटर तो हाँ बिल्कुल, पीटीआई का, उसके अलावा भी जरूरी नहीं कि पीटीआई का, वो पीटीआई का वोटर तो जो है ना जी, वो एक वो आईपीपी को कभी वोट नहीं देगा, ये तो क्लियर कट है ना। जैसे उनके वो तासुरात जो भी हैं आईपीपी के बारे में, आईपीपी को तो हरगिज़ वोट नहीं देंगे वो किसी सूरत में, चाहे वो रियासतुल्लाह रमदान में आते या बेशक ना आते। जहाँ तक बात जलालपुर भट्टियां गिरदुन्नमा की, तो मियाँ साहब एक दफ़ा MNA भी रहे, MP भी रहे, तो खातर खा कोई तरक्याती काम या मेगा प्रोजेक्ट लेके नहीं आए। सबसे बड़ी बात आप देख लें कि जलालपुर भट्टियां गिरदुन्नमा सीवरेज के निज़ाम है ना, वो आप देख लें, आपके सामने झीलें बनी हुई हैं, इंतहा की गंदगी है। जो आप शामेशाह कब्रस्तान देख लें, हाशमी साहब यकीन करें कि वहां से गुजर नहीं होता, जो ना गटरों का ये गंदा पानी होता है ना, वो कब्रस्तान में दाखिल हो जाता है, कब्रों में चला जाता है। तो आप उनके तरक्याती काम तो उनके है नहीं कि जो उसको देखकर हम ये कहेंगे लो जी भाई उनका वो, उसको देख के उनको वोट मिल जाएगा। हाँ, एक बात जरूर है कि उनका वोट बैंक है, मियां शाहिद से उनका वोट बैंक है जलालपुर थाना में, लेकिन उसको जो असदुल्ला रहेंगे उसको टेंट जरूर डालेंगे, थोड़ा डालें ज्यादा डालें, लेकिन उसको उसके वोट बैंक को टेंट जरूर डालेंगे। ये 10-10 साल इक़्तिदार में रहे हैं, और शामेशाह कब्रिस्तान की झील इनके माथे का कलंक बन गई है। पूरी अपोजिशन हो या इक़्तिदार में हो, जलालपुर भट्टियां की एक रेहड़ी बांध से लेकर बड़े बड़े जो वो उधर की बादशाह और अवाम है, वो कहती है, क्योंकि उधर पानी 5 मिनट की बारिश हो तो उधर से गुजर ही नहीं जाता। मोटरसाइकिल वालों को गिरते देखा है, रिक्शा वालों को, गाड़ियों वालों को डूबते देखा है उधर, तो ये तो उनके बड़ा धब्बा लगा है। अच्छा जी, क्या जो कलानी साहब बात कर रहे हैं टफ स्टाइल की और बाकी जो तरक्याती काम है या उसकी, तो मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों मियां साहब कहीं अभी खिताब फरमा रहे थे, कानूनी मीटिंग से इंतखाबी जैसे से वो फरमा रहे थे, ये जो लिखारी हैं या जो सहाफ़ी हैं, जो मर्जी कहते रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है इनकी, जो मर्जी कहते रहे। बिल्कुल मियां साहब ऐसे ही है, आपको कोई परवाह नहीं है, आपको एहलियाने हल्का की परवाह नहीं है, तो सहाफ़ियों की क्या परवाह होगी आपको। आप देख लें हाशमी साहब, टफ टाइल की बात करते हैं तो जलालपुर भट्टियां का जो गंदा पानी है ना, वो टाली कुराए के बॉर्डर तक पहुंच चुका है। जो तफन शुदा ये गंदा पानी, बदबूदार पानी, वो टाली कुराया की सरहद तक पहुंच चुका है, मेन रोड के साथ आप कभी देख लें। और दूसरी बात ये है कि मुझे तो कहीं ना कहीं वो तरक्याती काम नजर नहीं आते। हमने सारा हल्का देखा हुआ है, मियाँ साहब को जानते हैं, पिछले 10-20 साल से जानते हैं, मियाँ साहब के काम भी देख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात ये अलमिया ये है कि आप ना कभी ये दरिया चनाब किनारे विजिट करें, महमूदपुर या दूसरे ये देहात हैं दरिया के ऊपर, किनारे के ऊपर हैं, वहाँ पे दरिया की बेरह मौजों ने तबाही फेर दी है, लोगों की सैकड़ों एकड़ जरी अराजी दरिया की नजर हो गई है।
लेकिन वो इनको वो फील तक नहीं है, महसूस तक नहीं। वो कहते लो जी हमने वो कर दिया, क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। ये बातें हैं बस, ये सियासी नारे होते हैं जी हमने वो कर दिया है, ये कर दिया है। वो सुहाने ख्वाब होते हैं जो आने वाले वक्त में ये दिखाए जाते हैं लोगों को, हम वो कर देंगे, दूध और शहद के नहरें बहा देंगे। बस बातें हैं, हमने तो नहीं देखा। जो अभी कलानी साहब फरमा रहे थे वो टफ टाइम वाली बात, वो तो हमें इतना पता जरूर है कि यहाँ से मेरे ख्याल से ना वो 1 से 2 फुट पानी होता था ये आलमपुर से लेकर जलालपुर के दरमियान, जहाँ जी मियाँ साहब को राइस मिल है और वो पेट्रोल पंप है। तो टफ टाइम की बात है, वो तो सबको पता है कि जो साबिक MP हैं सलका से रहे हैं, IPP का उम्मीदवार है मामून जफर तारड़, उन्होंने लगवाई है। अगर उन्होंने कहीं और लगवाई हो तो वो उसका हमें नहीं पता कहीं कहाँ लगवाई है, लेकिन ये टफ टाइल है, सबको पता है कि वो साबिक MP है मामून जफर तारड़, जी बिल्कुल। जो राय साहब बात कर रहे हैं दरिया चनाब के किनारे पट्टी की, तो बिल्कुल बड़ा सितम, बड़ा जुल्म हुआ उन लोगों से और हो रहा है। हाशमी साहब, मुझे कितनी बार हमने उधर कवरेज पे सैलाब में गए, आगे पीछे भी गए हैं, तो देखा है तो लोगों को खुदा की कसम फूट फूट कर रोते देखा है। बुजुर्गों को, खवातीन को, अपनी माओं को, बहनों को, बच्चों को, कि उनकी जमीनें दरिया निकल रहा है, खा रहा है। वो तो वहां से हिजरत कर रहे हैं, जिसके 2-4 एकड़ थी जमीन, वो दरिया निकल गया तो उसका क्या कर, उसने क्या रह के उधर करना है? वो तो लोग, मैं कह रहा हूँ कि गुर्बत से भी जो छोटे जिम्मेदार थे जिनकी दरिया जमीनें निकल गया, वो तो रोटी से तंग हैं। और जो बड़े जिम्मेदार भी जो है उधर, जब सैलाब आ जाता है तो फसल फारग हो जाती है। तो सबसे बड़ा काम डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद का जो दरिया चनाब पे पुल है, अगर कोई ये काम कर जाए, अल्लाह करे ये मियां शायद के हक में आ जाए, हाथ में आ जाए, असदुल्ला के हाथ में आ जाए, बादी सहरा बनवा दें, इसको मामून जाफर बनवा दें, सदियों तक वो नाम जिंदा रहेगा, सदियों तक। और ये सारे लोगों पे बड़ा एहसान होगा। उनके बड़े हालात खराब हैं उधर, छोटा जिम्मेदार बड़ा जिम्मेदार परेशान है, क्योंकि दरिया तो निकल रहा है उनको। ये बड़ा प्रोजेक्ट है। अब मुझे आप दोनों से मैं ये जानना चाहूँगा, ये बताइएगा कि मामून जाफर तारड़ और असदुल्ला आरई और मियां शाहिद हुसैन भट्टी क्या समझते हैं, किसने अपने दौर में ये इलाके के लिए, हल्के के लिए काम किया? हाशमी साहब, बात वही आ गई, मियां शाहिद हुसैन भट्टी MPA रहे हैं, लेकिन वो मेरा ख्याल है उनके पास ये हल्का नहीं था, वो पिंडी से थे, ज़मीनी इलेक्शन में वो बने थे। दूसरी बात, ज़मीनी इलेक्शन में वो MNA भी बने हैं, तो लेकिन जब वो MNA थे तो फिर तो वो ये जलालपुर भी आता था उसी में, लेकिन खातिर खा काम नहीं उन्होंने भी करवाया उस दौर में। तो मियाँ दूसरे हमारे वो भाई हैं चौधरी असदुल्ला साहब, वो 2 बार MPA बने हैं, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं है। वो 10 सालों में एक गांव में एक डेरा नहीं अपना बनवा सके लोगों का, वोटों का, सॉरी। अच्छा, जबकि ये असदुल्ला आरई और मियां शाहिद हुसैन भट्टी का आबाई इलाका है, ये जी आबाई शहर है और पूरा शहर उनको जानता है। और क्या आवाम से हम जब मिलते हैं तो शिकवे अंबार पहाड़ लगे होते हैं, क्योंकि सबको पता है कि 10-10 साल दोनों भाई एक ही टर्न में रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई जलालपुर को कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया, इलाके को नहीं दिया, कोई ऐसा काम नहीं किया। मामून जाफर तारड़ इस बार वो पहली दफा ही MPA को उन्होंने इलेक्शन लड़ा है ना PTI के प्लेटफॉर्म से, और वो जीत गए। और मैं ये क्रेडिट देता हूँ मामून जाफर तारड़ को। मैं ये समझता हूँ कि हाफिजाबाद की सियासत में मियां अफजल हुसैन तारड़, चौधरी मेहदी हसन भट्टी बहुत बड़े नाम हैं, दोनों बाबाए सियासत हैं। लेकिन तीसरा बंदा मैं मामून जाफर तारड़ को गिनता हूं, जिसने 3-4 सालों में अपने धड़े बनाए। चौधरी असदुल्ला रहे हैं 10 साल, एक धड़ा नहीं बना सके, एक गांव में अपने वोटर नहीं बना सके, किसी डेरे पे अपने वोटर नहीं बना सके। लेकिन मामून जाफर तारड़ की एफर्ट है, उसने कोशिश की, उसने काम भी करवाए हैं, उसका नाम बोलता है, काम बोलता है, और उसने अपने धड़े बनाए हैं। आज वो इनका दोनों का मुकाबला कर रहे हैं। तो वो कलानी साहब फरमा रहे थे दरिया चनाब की जो पुल है उसके बारे में, हमने तो पहले भी आवाज उठाई है जब मियां मामून जाफर तारड़ MPA थे, ये MNA थे। नहीं रहे सब, हर दौर में भट्टी साहिबान थे, तारड़ साहिबान थे, या ये मामून जाफर भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके प्लेटफार्म से, हमारे आल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के प्लेटफार्म से इसके लिए आवाजें काफी उठाई गई हैं। जी, तो हमने ये चनाब वासियों के लिए हमेशा आवाज उठाई है कि वो जो बेचारे वो बेघर हो रहे हैं, बेजमीन हो रहे हैं, उनका कुछ मताबा किया जाए, उनका कुछ ख्याल किया जाए। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि सब ने सिर्फ वो दमों तक ही रखा है, चाहे मामून जाफर तारड़, चाहे इसमें बिल्कुल कोई कितने भी हैं, चनाब वासियों को सब ने दामों तक ही महदूद रखा है। वहां फोटो सेशन बड़े हुए हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, ये, लेकिन कुछ नहीं किया।
जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि ये तरक्याती कामों की ये जो मियाँ शेख हसन भट्टी हैं, असदुल्ला राई हैं या मामून जाफर तारड़ हैं, जहाँ तक मेरी नाकस ये राय के मुताबिक तो मेरे ख्याल से अगर मुआवजना कर लिया जाए ना तो मियाँ मामून जाफर तारड़ वो इनसे बेहतर है तरक्याती कामों में। क्या नंबर देते हैं शाहिद हुसैन भट्टी, असदुल्ला राई और मामून जाफर तारड़? जैसे इन्होंने अवाम को घुमाया है ना, अब वोटर भी इनको चक्कर भी लगवा रहा है और घुमा भी रहा है, तो ये सिलसिला है। लेकिन पीपी सैंती बड़ा टफ, तीनों कैंडिडेट्स मजबूत हैं और एक से बढ़कर एक हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है, ऐसे जाना चाहिए। और मैं एक बात ये जरूर करना चाहूँगा कि वोटर को भी इनसे पूछना चाहिए कि भाई आपने क्या किया हमारे लिए, क्या किया हमारे लिए, आगे तो देखेंगे, जिएंगे तो देखेंगे ना, अपना माजी तो दिखाएं, इनसे पूछें और बिल्कुल इनको करना भी चाहिए। और जो हामी भरता है, जो करेगा, अवाम उसको वोट देगी और मेरा ख्याल है कि ये 2-4 हज़ार के मार्जिन से कोई भी कैंडिडेट जीते। टाइम शॉर्ट है राय साहब, आखिरी लम्हात में क्या कहेंगे? अब वही जो आपने वो लास्ट क्वेश्चन पूछा है अभी कि ये अवाम के पास क्या लेके जाएंगे, ये अवाम के पास वो क्या कहते हैं कि खोखले वो नारे लेके जाएंगे। लेकिन एक बात बता दूं, जो अवाम है ना उन्हें अब समझ लग चुकी है अपने सियासतदानों की, तो वो इस दफ़ा वो खोखले नारों पर मेरे ख्याल तो यकीन बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि कौन क्या है, कौन क्या है, कौन कितने पानी में है, कौन वो अवाम का हमदर्द है, किसने क्या किया है। मेरे ख्याल से अवाम बेहतर जानती है। इस दफ़ा खोखले नारों से जो वो काम बिल्कुल नहीं चले। आजमी साहब शराफत नहीं है, ये नहीं कि बंदा जी हमारा कैंडिडेट बड़ा शरीफ है जी, बड़ा कीरा है, ये मस्कीन है, नहीं। वो जैसा भी उसको काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, बस। टाइम शॉर्ट है, 10 सेकंड है, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा आजमी साहब, मियाँ शाहिद हसन भट्टी MNA रहे, MP रहे, चौधरी असदुल्ला साहब भी MPA रहे। अगर इन लोगों ने काम किया होता, आज ये MPA भी होते, MNA भी होते। फिर इनको बारी मिल रही है, मामून जाफर भी हैं, नेक्स्ट टाइम जो भी आए खुदारा काम करे, घर बैठा रहे, MNA भी होगा, MPA भी होगा। अगर काम नहीं करेगा तो ये अवाम फारिग करेगी। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, PP 37 के हवाले से गुफ्तगू हुई। फैसला आपने खुद करना है 8 फरवरी को। अपने मेज़बान अकील हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।